नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवजी और माँ गौरा आपका सुहाग अखंड रखें। आज भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज अखंड सुहाग का प्रतीक माता गौरा और भगवान शिव का हरितालिका तीज का पावन पर्व भी है। इस व्रत को करने से स्त्रियां हजारों यशमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेती हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। आज के दिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य के लिए, घर में सुखाली खुशहाली तथा दाम्पत्य जीवन खुशमय बनाने के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छा घर वर पाने के लिए इस पावन पर्व को रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरितालिका तीज की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। इस कथा को सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप लोग इस कथा को पूरे ध्यानमग्न और प्रसन्नचित्त मन होकर सुनिए। आज की जो मैं पावन कथा आपको सुना रही हूँ, इसको करने से अवश्य ही आपकी कभी न कभी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उस साहूकार के 4 बेटे व्यापार में निपुण, अति काम करने वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले और अपने घर को बहुत ही ध्यानमग्न चलाने वाले श्रेष्ठ वेदता थे। लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था वो आलसी, निकम्मा और नालायक था। जो सबसे छोटा पुत्र था वो काम काज कुछ नहीं करता, बस इधर उधर घूमता, दिन भर खाता और सोता। उसकी दिनचर्या कुछ इसी प्रकार की रहती हर समय। पिता ने उसे बहुत समझाया, भाइयों ने उसे कई बार काम पे लगाया, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन साहूकार ने पांचों बेटों को हार मानकर अलग कर दिया। साहूकार ने अपने चारों बेटों को व्यापार, धन सब कुछ दे दिया, लेकिन पांचवे को कुछ भी नहीं दिया। ना ही साहूकार ने उसे धन दिया और ना ही जमीन, बस उसे एक गौशाला दे दी जिसमें एक झोपड़ी और एक गाय थी। वहीं साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सेवा करने वाली, विनम्र और हर समय भगवान के ध्यान में लगी रहती, कुछ इस स्वभाव की थी। वो शिवजी और माता पार्वती की सेवा तो इतने सच्चे मन से करती तो कि उसे और कुछ सुझाव भी याद नहीं रहता। हर समय माता शिव और पार्वती के ध्यान मग्न में ही लगी रहती और उससे जो भी बन पाता, गायों की सेवा करती, उनका गोबर उठाती और दिन भर कार्य में लगी रहती। उसके बदले में जेठानी उसे भोजन दे देती। जब उसकी जेठानी उसे रोटी देती तो वो उसे बहुत ताना मारा करती थी, जिसे वो चुपचाप सहन कर लेती। ऐसा कहा जाता है, जिस स्त्री का पति नालायक होता है उसकी पत्नी की कोई कद्र नहीं करता। उसका पति नालायक था और वह क्या करता, वह दिन भर इधर उधर घूमता और शाम को जब घर आता, वह जैसा भी रूखा सूखा भोजन होता उसकी पत्नी उसके सामने परोस देती थी तो वह उसे बहुत ही डांटता, यहाँ तक कि वह उसे पीटता भी था। फिर वह धीरे धीरे जुए की लत में लग गया और जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते समय उसके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो उसने राजा के खजाने से धन चुराने की सोची। वह जैसे ही राजा के यहाँ चोरी कर रहा था तो राजा के सिपाहियों द्वारा वह पकड़ा गया और राजा ने उसे इतना कठोर दंड दिया कि उसे 5वें दिन मृत्यु दंड का आदेश कर दिया। अब क्या था, अब तो साहूकार की छोटी बहू के ऊपर बेचारी इतनी रोती कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन भर भगवान शिव के समक्ष बैठकर रोती रहती थी। जब इस बात का पता साहूकार और उसकी पत्नी को चला तो वे बहुत ही दुखी हुए। जब वह अत्यंत दुखी थी तो वो शिव मंदिर गई और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों में लौट गई और अपने पति की गुहार करने लगी कि मेरे पति को माता क्षमा कर दो, उन्हें सद्बुद्धि दो। जब उसने इतने विनम्र भाव से माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना की तो माता पार्वती का हृदय पिघल गया और वो उसे आशीर्वाद देने लगी। तभी उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहने लगी, हे गणेश। वह भी अपने घर मंदिर को चली गई, साहूकार की छोटी बहू। और जैसे ही फिर माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया तो उसे आदेश दिया, हे पुत्र, तुम इस बहू के घर जाओ, ये मेरी भक्त है और ये अत्यंत दुखी है, तुम इसके दुखों का हनन करो। माता की बात सुनकर गणेश जी उसके घर पधारे और जाकर कहने लगे, भिक्षान देई।
तभी बहू गौशाला से कंडे थाप कर बाहर आई और उसके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब उसने अपने रसोई घर में जाकर देखा तो उसमें थोड़ा सा सत्तू और गुड़ की डली रखी हुई थी। उसने सोचा क्यों ना इसका एक लड्डू सा बना के मैं इन्हें दे दूं जो महाराज आए हैं। तो उस बहू ने उस लड्डू को गणेश जी को दे दिया। गणेश जी ने उस लड्डू को लेते ही उस बहू को तथास्तु का वरदान दिया, तथास्तु तुम्हारा कल्याण हो। तब गणेश जी उस साहूकार की छोटी बहू से बोले कि तुम्हें और क्या चाहिए। तो यह सुनते ही वह ब्राह्मण देव के सामने फूट फूट कर रोने लगी और अपना पूरा हाल सुना दिया कि हे ब्राह्मण देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ। आज से 5 दिन बाद मेरे पति को प्राण दंड दे दिया जाएगा, आप उन्हें मुक्त करा दीजिए। तब गणपति बाबा ने उसे तथास्तु ऐसा बोल दिया और कहा कि आज से हरिताली का तीज का जो पावन पर्व आएगा, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की जो तृतीया तिथि होगी, अगर तुम उसे सच्चे मन और पूरी श्रेष्ठ निष्ठा के साथ करोगी तो अवश्य ही तुम्हारा पति मुक्त हो जाएगा। फिर गणेश जी कहने लगे, अगर तुम इस व्रत को निराहार रहकर कर लोगी तो तुम भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न भी कर लोगी और ऐसा करने से तुम्हारे सुहाग की रक्षा होगी, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्य और सुहाग की प्रतीक हैं। वो तुम्हारे सुहाग को अमर करेंगी और तुम्हारा पति मुक्त हो जाएगा। और हाँ, इस व्रत को आप जितनी अनुष्ठान और जितनी निष्ठा से करोगी वो उतना ही उत्तम फल देने वाला होगा। लेकिन लास्ट में तुम्हें कथा जरूर सुननी होगी और कथा के बाद तुम्हें माता पार्वती के समक्ष उन्हें उनके सुहाग की सामग्री समर्पित करनी होगी। जो महिलाएं इस प्रकार व्रत को करती हैं वो हजारों अश्वमेध यज्ञ का या वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेती हैं। इस तरीके से गणेश जी ने उन्हें सारी बातें बताई और फिर कहा कि अब मैं तुम्हें हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूँ। तुम्हें करना क्या है, सुबह हरितालिका तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और उठकर स्नान करने के बाद अगर हो सके तो पूरे स्वच्छ और साफ सुंदर लाल, पीले और हरे रंग के वस्त्र ही पहने और फिर शुभ मुहूर्त में पूजा के शुभ समय में एक चौकी लगाए और उसके ऊपर कोई लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की मूर्तियों को उसके ऊपर स्थापित करें। मूर्तियां हो तो मिट्टी की भी बना सकती हैं और नहीं तो अगर आपके घर में जो भी हो उन्हें स्थापित कर सकती हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद माता गौरी की पूजा करें। माता गौरी की पूजा में 16 श्रृंगार की सामग्री से उनका श्रृंगार करें, उन्हें समर्पित करें और फिर भगवान भोलेनाथ को धूप, दीप, अक्षत्र, बेलपत्र और कुछ मिठाइयां बनाकर अर्पित करें। उसके बाद पूरी निष्ठा के साथ हरितालिका तीज की व्रत कथा को सुनना और व्रत को करना। उसके बाद सुबह अगले दिन स्नान ध्यान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में माता पार्वती, गणेश और भगवान शिव की पूजा करना और फिर माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें सुहाग देना और सुहाग के बाद जो अभी आप सामग्री पूजे उसे सासू माँ को देना और जो भी दक्षिणा और सामान है उसे किसी ब्राह्मण को देना। इस तरीके से तुम अपने व्रत का पालन करना। ये बातें ब्राह्मण देव की सुनकर बहू ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्राह्मण देव गणेश जी सारी विधि विधान बताकर वहां से लौट गए और 3 दिन बाद हरितालिका तीज का पावन पर्व आया। हरितालिका तीज के दिन जैसे ही उसका व्रत था, वह अपनी जेठानियों का गोबर सानी कार्य किया करती थी तो वो उसे बदले में 1 पाव दूध दे दिया करती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज छोटी बहू का व्रत है, उन्होंने जलन में उसे 1 पाव दूध भी देना बंद कर दिया। जब छोटी बहू अति परेशान हो गई तो वो जाकर गौशाला में गौ माता के समक्ष बैठ गई और उसके श्री चरणों में बैठकर रोते हुए कहने लगी, हे गौ माता, आज मैं अपने लिए व्रत नहीं कर रही हूँ, अपने पति के लिए व्रत कर रही हूँ। पर मेरे पास भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, पंचामृत बनाने के लिए दूध नहीं है। हे माता, मैं क्या करूं? तभी चमत्कार हुआ। गौ माता की आंखों से आंसू बह निकले और उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली। बहू ने उस दूध को एक पात्र में भर लिया। अब समस्या थी कि पूजा की सामग्री की व्यवस्था कैसे की जाए।
ना ही तो बहू के पास सुंदर कपड़े, ना ही श्रृंगार की सामग्री, ना ही कुछ भी सामान नहीं था। तब उसके मन में यही बात ठहन रही थी कि कैसे मैं अपनी पूजा की सामग्री की व्यवस्था करूं। वह यह सोचते हुए गायों के लिए चारा लेने जंगल में चली गई। वहां उसने एक बेल का वृक्ष देखा। उसने वहां से बहुत सारे बेलपत्र तोड़े और नाना प्रकार के फूलों को तोड़कर कुछ बालू को लेकर अपने घर आ गई। और वहीं रास्ते में से उसे कुछ ककड़ी और बालू भी मिली। उसे लेकर जैसे ही वह घर आई तो उसने घर आते ही बालू से भगवान शिव की शिवलिंग बनाया और भगवान शिव का परिवार बनाकर उसने उनकी पूजा के लिए व्यवस्थित कर दिया। जैसे ही उसने बालू से शिव परिवार, माता पार्वती, गणेश जी सभी को अपने घर में विराजमान किया, तभी इंद्राणी एक मनिहारन का रूप धारण करके उसके समक्ष आकर प्रस्तुत हो गई और उससे कहने लगी, सुहाग की सामग्री ले लो। जब वह सुहाग की सामग्री को सामने देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन वह कहने लगी कि बहन, मैं तो इस सामग्री को नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब इंद्राणी कहने लगी, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो बहन, मेरा भी आज हरितालिका तीज का पावन पर्व है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, तुम इसे ले लो। तभी इंद्राणी कहने लगी, तुम्हारे पास बदले में देने के लिए मैं तुम्हारे घर में बेलपत्र, धतूरा और भगवान शिव के पूजा में चढ़ाने की समस्त सामग्री देख रही हूँ, तुम बदले में मुझे इससे दे देना। इस बात को सुनकर बहू मान गई और उसने माता को चढ़ाने के लिए बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, समस्त सुहाग की चूड़ी, सब सामग्रियां, मेहंदी, सब कुछ ले लिया। सभी सामग्रियों को लेने के बाद वह बहुत ही प्रसन्नचित हुई। तब इंद्रदेव ने इंद्रलोक से गंधर्वराज को पृथ्वी पर भेजा। इंद्र ने गंधर्वराज को बनिए का रूप धारण करने के लिए कहा और बनिए का रूप धारण करके गंधर्व चीनी और सभी सामग्री लिए हुए था। जब गंधर्वराज धूप, दीप, पुष्प और भगवान शिव की प्रतिमा के साथ समस्त सामग्री लिए हुए था तो वह देखा उसने कि मैं अब छोटी बहू के घर जाता हूँ। वह उसके घर जाकर जोर से आवाज लगाता है, आज हरितालिका तीज का पावन पर्व है, जो भी कुछ सामग्री किसी को चाहिए मेरे पास आओ और ले लो। तो जैसे ही छोटी बहू ने देखा कि तुम्हारे यहाँ कोई आया है, वो निकल कर बाहर आई। तब गंधर्वराज कहने लगा, हे बहन, आज मेरी पत्नी का का तीज का पावन पर्व है। मैंने तुम्हारे आंगन में गाय को देखा तो मैंने सोचा कहीं एक पाव दूध, आध पाव दूध दे दो कि आप मुझे, तो हमारा भगवान शिव का अभिषेक हो जाएगा। मेरी पत्नी को भगवान शिव को स्नान और पंचामृत से भोग लगाना है। इसके बदले में मेरे पास जो भी सामग्री हो तुम इसे ले लो। छोटी बहू इस बात के लिए मान गई और उसने सभी सामग्रियां ले ली और उसे दूध दे दिया। इस बात से छोटी बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने उस दूध में से जो उसके घर में रखा हुआ था उसे आधा दूध दे दिया। और इस बात को जब माता पार्वती ने देखा तो वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न। फिर उसने हरितालिका तीज के दिन समस्त सामग्रियों को अपने पास पाया तो उसने पूरी निष्ठा भाव से हरितालिका तीज का व्रत रखा। शाम को उसने चौकी लगाकर शिव परिवार को स्थापित किया और घर में बहुत सुंदर मंडप सजाया। मंडप को सजाने के बाद उसने विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की। जब उसने पूजा का सभी सामान स्थापित कर लिया और वह पूजा कथा करने लगी तो उसके दिमाग में विचार आया, ना ही तो मेरे पास कोई पुस्तक है जिससे मैं कथा पढ़ लूं और ना ही मेरे पास कोई व्यक्ति, औरत है जो जिसे मैं अपनी कथा कोई मुझे सुना सके, और ना ही उस ब्राह्मणी को कथा आती थी। तभी उधर से गणेश जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके वहां आ गए और वो उस ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, मैंने तुम्हारे यहाँ शिव पार्वती पूजन होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। मैं पूजा में भागीदारी करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। चलो हम दोनों मिलकर हरितालिका तीज की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे सुनो। उन्होंने हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा विस्तार से छोटी बहू के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि हरितालिका तीज के पावन दिन ही माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन माता पार्वती के पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय किया। तभी माता पार्वती ने अपने घर को छोड़कर अपनी सहेलियों के कहने पर वन में जाकर कठोर तपस्या की थी और उन्होंने हरितालिका तीज के दिन ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था।
इस प्रकार संपूर्ण कथा को विस्तार से सुनाकर गणेश जी वहां से चले गए। और फिर बहू ने इस कथा को सुनने के बाद रात्रि में जागरण किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद उसने भगवान की पूजा की, भगवान को अभिषेक कर भोग लगाया और फिर उसने माता पार्वती से सुहाग लिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर उसने अपनी सासू जी को बहाना देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार उसका समस्त दिन बीत गया और अब आई रात्रि। रात्रि में उसने जैसे ही वो सोई हुई थी, उसे स्वप्न में शिव और पार्वती ने दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, आज जो तुमने हरितालिका तीज का व्रत किया है उससे हम अति प्रसन्न हैं। आज से यह व्रत स्त्रियों के सुहाग और संकट मोचक रहेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। और फिर भगवान शिव कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरा पति भी मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही चौथा दिन था, राजा उसके पति को फांसी देने वाले थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा रुको, जो बंदी तुमने पकड़ा है इसे अभी मुक्त कर दो। उस भविष्यवाणी को सुनकर सभी चौंक गए और कहने लगा राजा कि ये भविष्यवाणी किसकी है। तो आकाश से आवाज आई, ये मेरे परम भक्त की तपस्या का फल है। इसकी पत्नी ने पूरी निष्ठा से हरितालिका तीज का पावन व्रत किया। उसकी व्रत कथा के प्रभाव से ही ये अखंड सौभाग्य और सुहाग को प्राप्त हुई, तभी से इसे जीवन दान मिला। भविष्यवाणी से भयभीत होकर राजा ने उसे मुक्त कर दिया और राजा ने उसे मुक्त करने के साथ साथ उसकी पत्नी को शिव भक्त भी घोषित कर दिया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को देखा और उसने उस भविष्यवाणी में अपनी पत्नी के जो नम्र वचन सुने कि तुमने इतनी कठोर तपस्या करके मुझे मुक्त किया, तो वह अपनी पत्नी के सामने आंखों में आंसू भर आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत ही क्षमा किया और पहली बार अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैंने तुम्हें बहुत ही दुख दिया। हे कल्याणी, तुम तो माँ पार्वती की सखी के समान हो। इस प्रकार वह अब अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुखपूर्वक रहने लगा, कड़ी मेहनत करने लगा और अपनी पत्नी को बहुत ही प्रसन्नचित रखने लगा। इस प्रकार वह हर समय भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लगे रहते दोनों, और उनकी कृपा से वो समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को गए। अब आप पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पते की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, हिंदू पर्व में जितने भी पर्व होते हैं उनमें हरितालिका तीज के पर्व को सबसे कठिन और उत्तम फलदायी माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य सुहाग के लिए और कुंवारी लड़कियां सौभाग्य और अपने अच्छे घर वर के लिए इस पावन पर्व को रखती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ परिवार में खुशहाली, साथ ही साथ अपार सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली भी प्रदान करता है। इस व्रत को करने से निश्चित ही मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हरितालिका तीज का व्रत कब और कैसे करें और मासिक धर्म में हमें इस व्रत को किस प्रकार करना है। आज मैं आपको बताऊंगी हरितालिका तीज पूजा विधि। वैसे तो मैंने पहले भी आपको टाइम की वीडियो डाल दी है अपने चैनल पर, और मैं आपको बताऊंगी प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को कैसे कर सकती हैं। इस व्रत को करते समय हमें किन किन सावधानियों का पालन करना होगा, क्या खाना होगा, क्या पीना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी माना जाता है हरितालिका तीज के व्रत में जागरण बहुत ही आवश्यक है। अगर जागरण नहीं कर सकते तो उसके उपाय में क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। सुहाग कैसे लें, जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते वो पूजा कैसे करें। अब मैं आपको बता देती हूँ, हरितालिका तीज के दिन बाल नहीं धोते हैं, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। सोमवार के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, यानी आज ही के दिन। प्रिय भक्तों, दिन मंगलवार 26 अगस्त को ही हम हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाएंगे। आज की इस वीडियो में आपका हरितालिका से संबंधित सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। हरितालिका तीज की कथा में वराह भगवान और पृथ्वी देवी का वर्णन है, जिसमें वराह भगवान पृथ्वी देवी से कहते हैं कि कलयुग में जो भी स्त्री और पुरुष इस व्रत को एक साथ पूरे विधि विधान से करेगा उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ था और तृतीया तिथि को ही माता गौरी का विवाह हुआ था। इसीलिए प्रत्येक माता बहन को पूरे विधिवत तरीके से सुहागिन महिलाओं को गौरी माता का पूजन और व्रत करना चाहिए। वराह भगवान पृथ्वी माता से इस भूमंडल की समस्त रचना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरितालिका तीज, जो भी स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत नहीं करती उन्हें भी नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं बहनें इस व्रत को करती हैं, वो इस व्रत को निर्जल व्रत करती हैं, मतलब निराहार रहकर करती हैं। पुराणों में सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। हमारे वेदों में ये वर्णन है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पिछले जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर बाल्यावस्था में ही अधोमुखी होकर कठिन तप किया। अपनी इस तपस्या के दौरान वे सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही रही, अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया। इसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ हवा ही ग्रहण कर अपना जीवन गुजारा। जब उनके पिता ने अपनी बेटी की ऐसी दशा देखी तो वे बहुत ही दुखी हो गए और दुखी होकर भगवान शिव जी ने उधर माता गौरी को पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाया, पेड़ों के सूखे पत्ते चबा कर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवाह करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अग्नि शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के बिना नीचे अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट संध्या तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते हैं। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुकी हूँ। यदि भगवान
भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न पाई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही थी। भादोपद शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रात के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जगी। तुम्हारी इस कष्ट संध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने बंधु 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 दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही नहीं था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं करके महादेव जी से करोगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्ता विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भादोपद की शुक्ल की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो गया। इसका महत्व यह है कि व्रत को करने वाली कुंवारियों को भी मनवांचित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा एवं आस्था के साथ करना होता है। तो जो भी महिलाएं हरितालिका का तीज पूरी श्रद्धा से करती हैं, उसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की हमेशा सुख समृद्धियों से उनकी रक्षा करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पति की जय हो। अब मैं आपको हरितालिका पर सुनी जाने वाली एक और पावन दुर्लभ कथा का वर्णन सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में सती और उनकी पुत्री रहती थी। सती अत्यंत धर्मनिष्ठ और घर की प्रति सम्मानित महिला थी। उसने अपने पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली के लिए हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष निभाया। उस गांव में एक और स्त्री सखी लीला अविवाहित थी। वह भी व्रत करती थी ताकि उसे भगवान शिव जैसी संतान के लिए उत्तम वर प्राप्त हो चुके। सती लीला आज हरि तालिका तीज है। हमें माता पार्वती का व्रत पूरी श्रद्धा से रखना चाहिए। लीला, हाँ सती, इस व्रत में यदि हमारी भक्ति सच्ची होगी तो माता पार्वती हमें अवश्य आशीर्वाद देगी। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और निर्जल व्रत धारण करती हैं। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। घर की साफ सफाई कर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। व्रत करने स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, तुलसी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूरे दिन घर में हलचल और ध्यान नहीं किया जाता और विशेष रूप से दान पुण्य किया जाता है। माता पार्वती स्वयं प्रकट होती हैं। वे व्रती को इच्छाओं और संकल्पों की पूर्ति कराती हैं। विवाहित स्त्रियों को पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। विवाहित स्त्रियों को उत्तम वर और सुंदर गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में माता पार्वती की कृपा से घर में सुख शांति आती है। व्रती का मान, धैर्य, संयम और भक्ति के मार्ग पर स्थित होता है। इस दिन की कथा सुनने और व्रत करने से
परिवार में सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। सती, हे माता पार्वती, आपकी कृपा से मेरा पति सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे। माता पार्वती तुम्हारी भक्ति और तपस्या की सच्ची सारथी हैं। तुम्हारा घर हमेशा खुशहाल रहे। ऐसा जो भी स्त्रियां सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती हैं, वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख भोगने के बाद अंत में शिवलोक को प्राप्त करती हैं और आजीवन वो भगवान के श्री चरणों में लगी रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।